देवों की भूमि उत्तराखंड में कई मंदिर हैं और ये मंदिर जिन जगहों पे हैं उन जगहों की अपनी एक खूबसूरत कहानी और मान्यताएं हैं। ऐसी ही एक पौराणिक मान्यताओं से परिपूर्ण मंदिर है त्रियुगी नारायण मंदिर, जो समर्पित है भगवान विष्णु को और जिसे महादेव और मां पार्वती के विवाह स्थल के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आज मेरे साथ त्रियुगी नारायण मंदिर में, जिसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आगे दूंगा। करते हैं शुरू। उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण जिसकी मान्यता है कि जहां महादेव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। त्रियुगी नारायण है सोनप्रयाग से कुछ 13 किलोमीटर दूर। यहाँ सोनप्रयाग से एक रास्ता जाता है ये ऊपर को त्रियुगी नारायण मंदिर में। तो स्वागत है आपका विक्स ट्रैवल फिल्म्स में और चलिए मेरे साथ आज त्रियुगी नारायण मंदिर। त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव में स्थित है, जिसका नाम त्रियुगी नारायण मंदिर के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको अपने शहर से आना पड़ेगा उत्तराखंड के ऋषिकेश। ऋषिकेश से देवप्रयाग रुद्रप्रयाग होते हुए आप पहुंचेंगे गुप्त काशी और गुप्त काशी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है सोनप्रयाग, जहां से केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होती है। लेकिन क्या आपको पता है सोनप्रयाग से ही लगभग 13 किलोमीटर दूर है त्रियुगी नारायण गांव, और जहां आप सोनप्रयाग से मात्र आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। तो त्रियुगी नारायण का ये रास्ता है जो कि सोनप्रयाग से अलग कटता है और ऊपर की तरफ को आप कुछ 12-13 किलोमीटर में पहुंच जाते हैं त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण को जाते वक्त आपको थोड़ी रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब मिलेगी, बीच बीच में पैचेस है। तो बस अब ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं त्रियुगी नारायण, और बीच बीच में आपको यहाँ पर ये स्नो पैचेस भी दिख जाएंगे, क्योंकि त्रियुगी नारायण मंदिर जो है वो काफ़ी हाइट पे है, तो यहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती है। ये मैं पहुँच चुका हूँ त्रियुगी नारायण। मैं पहुंच चुका हूं त्रियुगी नारायण मंदिर। त्रियुगी नारायण मंदिर जो समर्पित है भगवान विष्णु को। मान्यता है कि भगवान विष्णु द्वारा यहां पर महादेव और मां पार्वती का विवाह संपन्न कराया गया था। त्रियुगी नारायण संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रियुग और नारायण। त्रियुग जिसका अर्थ है 3 युग और नारायण भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। हिंदू धर्म में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग जो वर्तमान युग है। त्रियुगी नारायण मंदिर का संबंध त्रेता युग से है और इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने वामन देवता का अवतार लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि इंद्रासन पाने के इच्छुक थे और उसके लिए उन्हें 100 यज्ञ करने थे। उनमें से राजा बलि 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे और तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उन्हें 100 यज्ञ करने से रोक दिया और राजा बलि का यज्ञ भंग हो गया। इसलिए इस जगह भगवान विष्णु को वामन देवता के रूप में भी पूजा जाता है। त्रियुगी नारायण मंदिर का इतिहास महादेव और मां पार्वती से भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती हिमावत की बेटी थी, जो हिमालय की पहचान है, और देवी सती का पुनर्जन्म थी, जो महादेव की पहली पत्नी थी। देवी सती के पिता द्वारा महादेव का अपमान करने के बाद सती ने अपने प्राणों की आहुति अग्नि में दे दी और उसके बाद देवी पार्वती के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ। अपने दूसरे जन्म में देवी पार्वती के महादेव को वर के रूप में प्राप्त करने के कई प्रयास असफल रहे और अंत में देवी पार्वती ने गौरीकुंड में कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने देवी पार्वती का विवाह का प्रस्ताव गौरीकुंड में ही स्वीकार किया और अंततः महादेव और मां पार्वती का विवाह यहाँ त्रियुगी नारायण में संपन्न हुआ। और मान्यता है कि भगवान विष्णु द्वारा ये विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें विष्णु भगवान ने माता पार्वती के भाई का कर्तव्य निभाया था। इस मंदिर के सामने जिस अग्निकुंड के फेरे लेकर महादेव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, उस अग्निकुंड की लौ आज भी जलती है। इसलिए इस मंदिर को अखंड धुनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
और इसी वजह से आज त्रियुगी नारायण मंदिर एक विवाह स्थल, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रसिद्ध है, जहां कई लोग दूर दूर से शादी करने के लिए आते हैं। इस गांव में रुकने के लिए आपको होटल आसानी से मिल जाते हैं। तो इस बार जब आप केदारनाथ धाम यात्रा पे आएं तो आप जरूर दर्शन करें त्रियुगी नारायण मंदिर के। ये सिर्फ सोनप्रयाग से 12-13 किलोमीटर दूर है। हर हर महादेव। सब्सक्राइब कीजिए विक्स ट्रैवल फिल्म्स को यूट्यूब पे, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे विक्स_ट्रैवल फिल्म्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।